हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट देखेंगे। ठीक है, इस एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट को बहुत बार हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार सिंपली एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बोलने का काम करते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब ये होता क्या है, देखिए ये होता क्या है वो समझने के लिए ना चलिए थोड़ा सा एक आपको यहाँ समझाते हैं। देखिए ये होता क्या है, थोड़ा जरा गौर से सुनिए बच्चों। मान लीजिए साल 2025 का टाइमिंग है। ठीक है, साल 2025 का टाइमिंग है। यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए था और एक पार्टनर बी था। टोटल प्रॉफिट हम लोग का बिजनेस को हुआ था कितना का, 3,000 का। ठीक है, 3,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ था। उस 3,000 टोटल प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग उसमें देना था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कितना, ए को देना था 400, बी को देना था मान लीजिए 600। ठीक है, उसके बाद जो बचा कुछ प्रॉफिट है उसको कितना, उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना था। तो भाई 400 और 600 ये बढ़ गया तो बचा कितना, बचा मात्र 2,000। 3,000 में 1,000 जब हम लोग बांट दिए तो कितना बचा, 2,000। अब इस 2,000 को क्या करना है, इक्वल रेशियो में बांट देना था। तो इक्वल बांटने से कितना बढ़ेगा, ए को बढ़ता है 1,000, बी को भी बढ़ता है 1,000, इक्वल ऐसे ही बढ़ता है। यानी कि देखा जाए तो 2025 में ए को मिलना चाहिए था कितना, 1,400, बी को मिलना चाहिए था कितना, 1,600। इतना इतना उन लोग को सही सही मिलना चाहिए था। बट हुआ क्या, 2025 में हम लोग क्या करके बैठे, देखिए गलती क्या हो गया। हुआ क्या कि ये जो 3,000 का जो प्रॉफिट है ना बच्चों, इस 3,000 प्रॉफिट में हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। और जो 3,000 रुपए था ना उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका, 1:1 है। तो इसको हम लोग 1:1 में बांट दिए, 1,500 इधर कर दिए, 1,500 इधर कर दिए। तो भाई ए का कितना हो गया, ए का हो गया 1,500, बी का हो गया 1,500। ये तो गलत बटा ना। देखिए ए को मिलना चाहिए था कितना, मिलना चाहिए था ए को 1,400, कितना मिल रहा है यहाँ पर 1,500, ये तो गलत हो गया भाई। बी को मिलना चाहिए था 1,600 और इसको कितना, यहाँ पर कितना मिल गया 1,500, यानी कि इसको 100 कम मिला है कि नहीं। तो ये गड़बड़ी हम लोग से हो गया, अब इसको ठीक करना है। अब ठीक करना है कब, देखिए जब साल 2026 पहुंचे हैं ना, साल 2026 पहुंचे हैं तो जाके पता चला कि अरे कि 2025 में हम लोग जब बंटवारा किए 3,000 प्रॉफिट का, तो इसमें तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो गड़बड़ी हो गया ना, अब इसको ठीक करना था। अब इसको ठीक करना था और ये क्या हुआ, आपको बीता हुआ कल है ना, आपको पता कब चला ये गलती 2026 में। 2026 में पता चला है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं आपका, देखिएगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। क्यों, कि भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो चुका है। ये 2025 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका 31 मार्च को ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ता है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट बोलिए बच्चों, या फिर बोलिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बोलिए, या सिंपली एडजस्टमेंट टेबल बोलिए, या फिर कभी कभी सो लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री भी बोलते हैं। ये उसका मेन कारण है ये पुकारने का, समझ में आया। अच्छा सर क्या होता अगर 2025 में ही गलती पता चल जाता, अरे 2025 में अगर गलती पता चल जाता तो क्लास 11 में तो आप लोग पढ़ के आए हैं बाबा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो टॉपिक है, चैप्टर पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके चैप्टर है ना, रेक्टिफिकेशन में आप लोग एंट्री पास करते हैं, उसमें यही करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस गड़बड़ी आ गया उसी साल उसको ठीक कर दिया जाता। लेकिन यहाँ क्या है, गलती 2026 को चला गया है, नेक्स्ट ईयर में गलती चला गया है, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, या तो फिर बोले पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अब 2026 आ गए। अब एक तो ये हो गया, दूसरा जैसा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़े होंगे कि भाई ये जो गलती हो गया है, ऐसे नहीं कि गए और कि ये गड़बड़ी था ना कि भाई 1500 क्रेडिट किए होंगे, और वैसे जब पार्टनर कुछ देते हैं तो क्या होता है, अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये जो क्रेडिट करके बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते बच्चों के, काम करते हैं 1500 हो गया ना, इसको ऐसे वाइट चला देते हैं, इसको कर देते हैं 1400। तो 1400 देना था ना एक, इसलिए और बी को कितना देना था, 100 देना था, एक काम करते इसको भी वाइट चला करके इसको कर देते हैं 1600। ऐसे नहीं करते हैं, वैसे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह गलती हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भाई अलाउ नहीं है, ओवर राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलाउ नहीं है। ठीक है, इसको मिला है कितना, उसको मिला है 1500 और इसको मिला है 1500। ठीक है, ये पहले का जो गलती है तो ओवर राइटिंग अलाउ नहीं, इसलिए वैसा हम लोग चीसने चासने का काम नहीं कर सकते। तो भाई करें क्या, ऑब्वियसली जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री जो सीखे होंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या सीखे थे कि भाई हम लोग अगर जर्नल एंट्री पास करके गलती किए हैं, जर्नल एंट्री पास करके गलती की है तो सही भी जर्नल एंट्री पास करके ही करेंगे। अब देखिए 2026 में आ गए, अब देखें क्या भाई कि ए को मिला कितना है, ए को मिला है 1500 और बी को भी मिला है 1500। ये उन लोग का अकाउंट में हम लोग क्या किए थे, क्रेडिट किए थे, ये किए थे ना। अब देखिए इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ये जर्नल को पास करने के लिए वो टेबल बनाना जरूरत पड़ रहा है।
भाई गड़बड़ी क्या था, गड़बड़ी था भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देना भूल गए थे दोनों को 400 और 600। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए इसको 400 और इसको दे दिए 600। ठीक है, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 1000। कितना बचा, अब बचा मात्र 2000। तो क्या ये 2000 में गड़बड़ी है क्या, 2000 को बांटने में हम लोग कुछ गड़बड़ी की है, तो जवाब है नहीं, 2000 को बांटने में कोई गड़बड़ी नहीं की है। क्यों, देखिए अगर 2000 जो था यहाँ पर देखिए इक्वली तो बढ़ ही गया है 1000 करके, मतलब ये तो सही बांटते हैं ना। ये देखिए ये जो अमाउंट है, देखिए इसमें से टोटल 3000 अमाउंट था ना, 3000। अब इस 3000 में 1000 तो सही सही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था 400 और 400 प्लस 600 करके कितना बचा 2000। अब इस 2000 को भी आप सही बांटते तो सही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में क्या बांटते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आप क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं, यानी कि प्रॉफिट को बांटते, और प्रॉफिट को किसने बांटते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो अगर इस 2000 को आप यहाँ पर सही बांटते भी, यहाँ सही भी बांटते तो क्या होता, 1000 ही बढ़ता ना, 1000 ही बढ़ता, तो वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका ही है ना, इसी में वो सही सही बढ़ चुका है। क्योंकि ये जो 1500 बचा था, ये कौन सा रेशियो बढ़ा था, ये बढ़ा था आपका 1:1 रेशियो में। तो भाई वो 2000 का अमाउंट तो यहाँ पर ऑलरेडी सही बढ़ ही चुका है। जो मेन गड़बड़ी था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, है कि नहीं। अब ये बांट दिए। अब ये जो 1000 जो लोग बांटे थे, इसको किस में बांटे थे, क्या गड़बड़ी हुआ था भाई, देना था 400 और देना था 600, ये इतना क्रेडिट करना था, पर हम लोग क्या कर दिए थे, 1000 को 5500 क्रेडिट कर दिए थे यहाँ पर। ये जो देखिए 1500 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ पर क्रेडिट हो गया था, सॉरी एक्स्ट्रा क्रेडिट गलती से हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। अब जितना अमाउंट जो गलत दिए थे उसको वापस ले लीजिए। तो 1000 अमाउंट गलत दिए थे ना, टोटल 1000 अमाउंट टोटल गलत दिए थे। और ये किस 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 रेशियो में गलत बांटे थे, इसको बांटे थे 1:1 का रेशियो में, तभी नहीं यहाँ पर वो इक्वल बढ़ा था बच्चों 5500 करके, 5500 ए को भी 500 दिए थे, बी को भी 500 दिए थे, इसी हिसाब से वो गलत बढ़ा था। अब जितना गलत बांटे थे उतना ही गलत वापस निकाल लीजिए लोग अकाउंट से। तो कितना कितना बांटे थे भाई, 500 इसको दिए थे और 500 इसको दिए थे। ये तो पहले से क्रेडिट किया हुआ है, मतलब अभी क्रेडिट किए, और इतना डेबिट कर रहे हैं, ये अभी वो लोग को दिए सही सही करने के लिए। अब बस इसको कैलकुलेट कीजिए, डिफरेंस निकालिए, इसका आएगा 100 और इसका भी आया 100। बड़ा कौन है दोनों में, 400 बढ़ा के 500 बढ़ा, भाई 500 बढ़ा, 500 क्या है डेबिट है, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट। दोनों में बड़ा कौन है, 600 के 500, 600 बढ़ा है, 600 क्या भाई क्रेडिट है कि डेबिट है, क्रेडिट है कि डेबिट है, सर क्रेडिट है 600, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो ठीक ऑटोमेटिक लिखे हो गया। क्या करेंगे अब जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री क्या करेंगे भाई, बी का अकाउंट से पैसा निकालेंगे, सॉरी बी को पैसा देना है ना, उसका अकाउंट तो क्रिएट हो रहा है, तो ए का अकाउंट से पैसा निकालेंगे। ठीक है, एंट्री क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको अगर देना है तो बस भाई पहले डेबिट वाला एंट्री होगा, ये तो ये रहा डेबिट 100 का और ये रहा क्रेडिट। तो देखिए यानी कि बी को जाके 100 रुपये क्रेडिट कर देंगे और ए का अकाउंट से 100 रुपये डेबिट कर देंगे, ऑटोमेटिक बैलेंस ठीक हो जाएगा। देखिए ये 1500 पहले क्रेडिट किया हुआ ना, दोनों का अकाउंट में 1500 क्रेडिट किया हुआ है। ए को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कितना से 100 से, यहाँ पर डेबिट करेंगे भाई, ये डेबिट, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आया 1400 का। बड़ा कौन है, 1500 बड़ा कि 100 बड़ा, वैसे 1500 बड़ा, क्या हो जाएगा ये क्रेडिट। ठीक है, इससे क्या करेंगे, इसमें क्रेडिट करेंगे 100 का, कि भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी को 100 क्रेडिट कर रहे हैं। बड़ा कौन है, दोनों सेम ही है, तो सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ रहे हैं क्योंकि भाई दोनों सेम है, दोनों क्रेडिट इसलिए जोड़े हैं, ये दोनों क्या क्रेडिट और डेबिट है, डिफरेंस निकाले। ठीक है, तो देखिए ए को मिल जाता कितना 1400, यहाँ पर देखिए सही सही ए को मिल गया 1400 क्रेडिट में, और बी को मिल जाएगा 1600 सही सही में, बी को मिल गया 1600 में सही सही। तो ये था बच्चों। ठीक है, अब चलिए इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इन्वेस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी अच्छा से मिले। देखिए क्या लिखा हुआ है, Mudit and Uday are partners in a firm sharing profit and ratio in the 2:3. Profit sharing ratio कितना है 2:3. Their capital account as 1 अप्रैल 2015, कैपिटल कितना दिखा रहा है 1 अप्रैल 2015 को, एक मुदित का 70,000 और उदय का 60,000। ठीक है, द ड्रॉइंग ऑफ द मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 में कितना था, एक का 16,000 और एक का कितना है 12,000। बोथ द अमाउंट्स वेयर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। देखिए एक क्लियर मेंशन है भाई कि आपका ड्राइंग 1 जनवरी 2016 को मेंशन किया हुआ है, टाइम स्पेसिफिक दिया हुआ है। ठीक है, इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड आउट दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल द प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड। कुछ आइटम है जो छूट गया है। अब क्या क्या आइटम छूट गया है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 6% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से देना भूल गए, और मुदित को ये देना नहीं था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए। मुदित को कमीशन देना है 4000 करके फॉर द होल ईयर। अब इस गड़बड़ी को ना हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ठीक करना है।
ठीक है, ये हम लोग को बाद में पता चला, इसलिए क्या इसको बोलते हैं हम लोग मेनली एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि जब दोबारा देखना हो ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आप फॉर्मेट कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इस चीज के लिए नहीं है। तो जनरली नॉर्मल जो फॉर्मेट हम सो लेके चलते हैं, पर्टिकुलर, एक का नाम क्या है, एक का नाम है मुदित और दूसरा का नाम है उदय। मुदित, उदय, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा हम लोग का टोटल। ठीक है, जनरली क्या होता है बच्चों, इस तरह जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो पहले कोशिश कीजिए कि भाई जितने भी राइट आइटम है, जो भी राइट आइटम जिसको करेक्टली देना है वो पहले दे दीजिए, उसके बाद जो करेक्टली माइनस करना है वो माइनस कर लीजिए। जैसे करेक्टली क्या देना है भाई, करेक्टली देना है हम लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से देना है। ठीक है, 70,000 का, तो 7×6 = 42 यानी कि 4,200। ठीक है, एक बार फिर से देना है 6×6 = 36 यानी कि 3,600। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ के फिर यहां पर हम लोग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,800। क्लियर बच्चों, उसके बाद सही जो देना है वो दीजिए। क्या इंटरेस्ट हम लोग को पार्टनर को देना होता है, नहीं, ये तो पार्टनर से हम लोग को निकालना रहता है ना, उन लोग के लिए एक प्रकार से, उन लोग के लिए एक्सपेंस होता है एक प्रकार समझ लीजिए, और फर्म के एक प्रकार वो प्रॉफिट होता है। तो मेनली हम लोग फर्म के लिए बना रहे हैं, यानी क्या हम ये मतलब पार्टनर का अकाउंट को फोकस कर रहे हैं, तो ये अभी नहीं देंगे। मुझे तो क्या देना है, मुझे तो कमीशन देना है ना, तो वो दीजिए। कितना देना है कमीशन, कमीशन कितना देना, केवल मोहित को देना 4,000 करके। ठीक है, इसको कुछ देना नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4,000। ठीक, अब जितना देने वाला पार्ट था सब दे दिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, कमीशन दे दिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना नहीं है, तो पार्टनर का अकाउंट से निकालना है। तो अब यहाँ पर एक बार टोटलिंग कर लीजिए। ठीक है, जितना देने का काम तो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये सब का सब क्योंकि दिए हैं तो अभी से क्रेडिट हुआ होगा, तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का क्रेडिट में 8,200। ठीक, और यहाँ तो सीधा 3,600 दिख ही रहा है, कुछ है ही नहीं। और इन दोनों को जोड़ करके इतना आना चाहिए, या इन दोनों को जोड़ करके भी सेम आना चाहिए, तो कितना हो गया 11,800। इन दोनों को भी जोड़िएगा सेम आएगा, देखिए 6 इधर 2 इधर 6 हो गया 8, और इधर 8 3 11। क्लियर, तो जितना भी देने वाला पार्ट था ये सब क्या, ये सब आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट सही सही चला गया। अब पार्टनर का अकाउंट से जो माइनस करना है, यानी क्या माइनस करना, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग चार्ज करेंगे, माइनस करेंगे क्या हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो निकालना पड़ेगा बच्चों, कितना है, 6% के हिसाब से 16,000 में, और एक बार 12,000 में। 16,000 में कितना था 6%। अब टाइमिंग तो स्पेसिफिक गिवन था ना शायद, 1 जनवरी 2016 को साफ साफ गिवन है। तो भाई जब से ड्राइंग विड्रॉ होता है वहां से कहां तक काउंट करते हैं, जिस समय से ड्राइंग विड्रॉ हुआ। ठीक है, जिस समय से वो विड्रॉ हुआ वहां से वो जाता है कहां, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सब क्लोज होता है, तो यानी कि क्लोजिंग डेट तक। क्लोजिंग डेट कितना है हम लोग में, क्लोजिंग डेट है हम लोग का 31 मार्च। ये देखिए लिखा हुआ ईयर एंडेड 31 मार्च। तो भाई विड्रॉ कब हुआ था, विड्रॉ हुआ था आपका 1 जनवरी को। तो क्या कितना महीना हो जाएगा, 1 जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना। जनवरी को काउंट करेंगे क्योंकि भाई वो 1 जनवरी को इसलिए 3 महीना। तो कितना हो गया 3/12, कितना आएगा देखिए, या पेड करके 16,000 दिखा रहा है, 6% इंटरेस्ट 3/12, सही दिखा रहा है, यानी कि 240 आएगा। एक का हो गया, एक बार 12,000 का निकालते हैं, 12,000 इंटू 6% 3 मंथ के लिए कितना आता है यहाँ पर 12,800, 12,000 नहीं, ये 8% दिखा रहा है, 8% नहीं होगा, ये 6% होगा। रुकिए थोड़ा सा, हाँ अब दिखा दिया सही, 12,000 6% कितना आएगा 180। और यहाँ पर कितना आया, 240 आया था ना, 240 180 माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 240 और यहाँ पर कितना होगा 180। तो ये पार्टनर अकाउंट से अगर निकालेंगे माइनस करेंगे क्या होगा, वो आइटम होगा आपका डेबिट। ठीक है, ये आइटम होगा टोटल डेबिट। अब इसको चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो कितना आएगा 8,200 में 240 माइनस कर दिए, 8,200 में 8,200 में माइनस करते हैं 240, तो कितना आएगा 8,200 में 240 दिखा रहा है। ठीक है, तो आया 7960। यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चों 7960।
इसी प्रकार से 3600 में 3600 में माइनस करेंगे कितना है 180 180 देखिए कितना आता है, दिखा रहा है 3600 में 180 ठीक है 3420 3420 3420 इतना आ गया ठीक है। अब इसमें से इन दोनों को जोड़कर डायरेक्ट इन दोनों को जोड़कर डायरेक्ट लिख दीजिए या तो फिर इन दोनों को यहाँ से घटा दीजिए, बात एक ही पड़ेगा। तो पहले से चलिए इसको जोड़ देते हैं 240 को 280 को 180 को, तो 240 प्लस 180 240 प्लस 180 दिखा रहा है 420, यहाँ कर दीजिए 420। अब इसमें 11,800 में 420 माइनस कर दीजिए या तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों में वो सेम ही आंसर देगा। तो चलिए वही करते हैं 11,800 में 420 माइनस कर देते हैं, 11,800 में माइनस करते हैं 420 कितना आ रहा है देखिए 11,800 में दिखा रहा है 420 सही दिखा रहा है 11,380 कितना 11,380 इन दोनों को जोड़िएगा तब भी उतना ही आएगा ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके भी इतना ही आएगा। तो ये इतना पार्ट हो गया बच्चों। अब देखिए अब जो समझने वाला पार्ट है वो समझिए, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जितना सही देना था दे दिए, जितना सही सही आइटम देना था सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही देना दे दिए, कमीशन सही देना था दे दिए, और जो सही माइनस करना था वो माइनस कर दिए। यानी इतना अमाउंट में हम लोग का सही मायने में आपका गड़बड़ी आया है, और जो बाकी का जो प्रॉफिट है ना बाकी का जो प्रॉफिट है वो आपका सही बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इतना देना भूल गए थे और जो जिस रेशियो पे था उतना तो सही सही बांट ही चुके हैं ठीक है। जैसे शॉर्ट वीडियो वजह से आपको समझाए थे, शॉर्ट वीडियो में वहां पर आपको एक हाइपोथेटिकल उदाहरण देकर हम समझाए थे कि भाई इतना में ही गड़बड़ी आया था ना, 11,380 पे ही केवल गड़बड़ी है, बाकी जो अमाउंट बचा कुछ है जो भी है वो ऑलरेडी करेक्ट बढ़ चुका 2:3 का रेशियो में। यानी कि हम लोग किए क्या है 11,380 को उस समय ये सब दिए नहीं थे, इतना का जो प्रॉफिट है ना इतना का जो प्रॉफिट ये सब दिए नहीं थे, ये सब दिए नहीं थे, और क्या कि 11,380 को 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, जो गलत है। क्योंकि भाई ये जो 11,380 है आपको तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, कमीशन देना, ये सब देना चाहिए था ना उसको, वो उस तरह से बढ़ना चाहिए था। तो उस तरह ना करके अब क्या किए हम लोग क्या कर दिए कि भाई 11,380 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं किस रेशियो में 2:3 को रेशियो में। अब जब भाई इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर को मतलब क्या किए होंगे क्रेडिट कर दिए होंगे ना, तो क्रेडिट कर दिए होंगे तो भाई इसको पहले ठीक कर देते हैं ठीक है। ठीक करने क्या करेंगे जितना पैसा जो बांटे थे उसको वापस ले आते हैं। ये थोड़ा परेशान करता है बच्चों हमको ना, ये आईपैड में थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है लाइनिंग कैसे आता है। चलिए इसको ठीक करते हैं 11,380 एक बार निकालते कितना 2/3 और देखिए कितना आ रहा है 11,380 नहीं दिखा रहा है। अब दिखाने जब दिखाता नहीं है, एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए 11,380 मल्टीप्लाइड बाय 2 यार 2 3 तो 2/5 होगा ना, इतना 11,380 2/5 हाँ सही दिखा रहा है। यानी कितना है 4,552 यानी 4,552। तो यहाँ पर कितना होगा 4,552 4,552 क्या हो रहा है ये हो रहा है डेबिट। क्यों? क्योंकि इतना तो हम लोग इतना अमाउंट को पहले इस रेशियो में बांट के क्रेडिट किए थे, अब उसको वापस ले रहे हैं वापस निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे वो लोग अकाउंट से डेबिट करेंगे ना, इसे यहाँ डेबिट करेंगे। और ये ऊपर में तो ऑलरेडी एक क्रेडिट है ही ठीक है। क्रेडिट कैसे है ऑब्वियस सी बात है, देखिए इस दोनों में जो बड़ा होगा वही आएगा 8,200 और 240 कौन बड़ा है ऑब्वियस 8,200 बड़ा, ये क्रेडिट था तो यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। सेम यहाँ पर भी किए, इसमें दोनों बड़ा कौन था 3600, यहाँ पर बड़ा कौन था इसमें और बड़ा कौन है क्रेडिट वाला पार्ट पड़ा है, तो क्या किए ये भी आपका क्रेडिट में रहेगा ठीक है। अब एक बार इसको भी ले लेते हैं 11,380 इंटू 3/5 दिखा नहीं रहा है 11,380 इंटू 3/5 दिखाया 6828। यहाँ कितना लिखेंगे 6828। ये क्या इतना हम लोग डेबिट कर रहे हैं है कि नहीं। अब इसको बस डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 7960। देखिए एक बार यहाँ निकालते हैं 7960 माइनस 4552 कितना आएगा देखिए 7960 4552 सही दिखा रहा है 3408 3408 ये आ गया। दोनों में बड़ा कौन है 7,900 बड़ा है कि
7,960 है, इधर 4,552 है, तो दोनों बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। 6828 माइनस कितना है? 3420। 3420 कितना है देखिए? 6828 3420 आया 3408। 3408 देखिए, दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा 3,420 और इधर 6,828 में बड़ा आपका ये वाला बड़ा है। डेबिट वाला तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा पर डेबिट। तो ये देखिए, ये इस तरह का जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है? जर्नल एंट्री क्या बनेगा भाई? जिसका अकाउंट डेबिट हो उसको पहले लिखेंगे, यानी कि बी का कैपिटल अकाउंट, सॉरी बी नहीं, उदय का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? उदय। अच्छा देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन में देख लीजिएगा हमेशा जनरल को पास करने से पहले, भाई ये कैपिटल जो है क्या कहीं वो फिक्स कैपिटल तो नहीं ना है? तो यहाँ पर भाई वैसा तो कुछ लिखा नहीं है कि दोनों फिक्स कैपिटल, ऐसा कुछ वर्ड डाला गया नहीं है। अगर डाला गया होता है तो उदय का करंट अकाउंट खुलता। आप यहाँ डाला नहीं गया, इसलिए उसको करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, इससे सीधा क्या करेंगे? उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3408 3408 3408। ठीक है? तो अगर यहाँ पर क्या हो, जैसा बोले याद रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, वरना मार्क्स काट दिया जाएगा। जैसे दिखा कि अगर यहाँ पर कैपिटल फिक्स है तो यहाँ पर आपका क्या होगा? उदय का आपका यहाँ पर करंट अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं। तो देखिए बच्चों, ये जनरल सही हो गया। जो गड़बड़ी था क्या करेंगे कि भाई उदय का कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे 3,800 और मुदित का कैपिटल अकाउंट में 3,408, सॉरी 3,800 बोलते हैं, 3,408 उदय कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे और मुदित कैपिटल अकाउंट में 3,408 डाल देंगे। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों ये देखिए ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन हो गया है। अगर आपको और ऐसा से क्लैरिटी में चाहिए ना, तो वो मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखिए, उस पर हम एक हाइपोथेटिकल लेकर के आपको समझाए हैं कि एक्चुअली ये हम लोग क्या किए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तो इसमें इतना ही बच्चों, धन्यवाद।